पार्टी की जिलाध्यक्ष और साथ में कल्याणी वाजपेयी दीदी जो कि महिला बाल विकास की अध्यक्ष हैं। तो आज बड़े ही हर्ष की बात है, मैं कई बार दीदी को बोल रही थी कि दीदी कभी आओ, क्योंकि टाइम हमारा सुबह सुबह का रहता है तो थोड़ी वही दिक्कत आती होगी। और हमारी दीदी महिला उसमें भी अध्यक्ष रह चुकी हैं और महिलाओं के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं दीदी, महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाएं और बच्चों के लिए। तो हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है दीदी, क्योंकि मतलब एक पद की गरिमा तो रहती है पर साथ में उस पद पर गरिमा को बनाए रखना और उस क्षेत्र में कार्य करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो दीदी बखूबी करती है और हर दिल में छाई हुई है। हम लोग सभी बहुत पसंद करते हैं दीदी को कि ऐसी महिला हमारे शहडोल में उपस्थित है जो कि विकास के कार्यों में लगी हुई है और इतना विकास कर रही है शहर का, बहनों का, और बच्चों के लिए सभी क्षेत्रों में आप लोग काफी काम कर रहे हैं। तो हमें बहुत ही खुशी होती है और हर प्रोग्राम में हम चाहते हैं दीदी हमारे प्रोग्राम में आए, कल्याणी दीदी और अमिता चोपड़ा दीदी, और हम इन्वाइट भी करते हैं पर पद के साथ साथ कार्य भी बहुत रहता है तो दीदी बिजी भी रहती हैं। तो कभी आती है, कभी जैसे संभव होता है नहीं भी आ पाती है। तो हमें कोई अफसोस नहीं होता क्योंकि हमें पता है दीदी काफी बिजी रहती हैं, काफी कार्य रहते हैं पूरे जिले भर के। तो हम दीदी को इनवाइट करना चाहेंगे, 2 शब्द आप सभी के बीच में कहें। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज बहुत ही सुखद पल है कि हम सब योग के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं मंच पर देख रही थी, यहाँ पर लिखा था समत्वम योग उच्यते। योग ही मन का जो भाव बनाता है और निश्चित तौर पर आज यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को, मंच पर विराजमान हमारी वर्षा तनेजा जी को, हमारी कल्याणी वाजपेयी जी को, यहाँ पर सभी को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने इस अवसर पर हमको याद किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मंशा थी कि इस देश के अंदर योग को उन्होंने प्राथमिकता दी और कहा कि सभी योग करें और निरोग रहें। और निश्चित तौर पर इस भाव को हम सब बड़ी सरलता से इसको आत्मसात कर रहे हैं। विश्व योग दिवस 21 तारीख यानी कल है और निश्चित तौर पर कल हम एक भारत सरकार के प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर सभी पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर योग दिवस मनाया जाता है। और उसका मूल कारण है कि हम सब स्वस्थ रहें। और निश्चित तौर पर जब मैं बार बार इस पर कहती हूँ तो मुझे लगता है कि प्रकृति का संतुलन कैसे हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा ही है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। जब तक एक पृथ्वी एक नहीं होगी, इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 12 साल बेमिसाल थे। 12 वर्षों में उन्होंने लगभग सारे विकास की जो हदें हैं उसको पार करते जा रहे हैं। ये हम सबके लिए भी गौरव का पल है। 5 तारीख से विश्व पर्यावरण दिवस से उन्होंने शुरुआत की और 21 तारीख को योग दिवस पर ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों को वो लाए हैं जिससे कि हम सबको अपने जीवन में उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। एक पृथ्वी कैसे होगी जब तक हम अपने एक पेड़ मांगे ना। हम सब संकल्प लें कि हम जब तक इस पर्यावरण को, इस पृथ्वी को जब तक हरा भरा नहीं करेंगे तब तक हम स्वस्थ सांसें नहीं ले सकते। इसलिए स्वस्थ सांसों के लिए हम दिन भर अपने घरों में रहते हैं, पंखे में रहते हैं, एसी के अंदर रहते हैं। ये आर्टिफिशियली जो कहते हैं ना AI, ये आर्टिफिशियली हम एयर को देते हैं। तो हम कैसे स्वस्थ होंगे? कभी नहीं हो सकते। इसलिए हम सब समय निकालें और स्वस्थ रहने के लिए
यदि हम अपने घरों में एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं, अपने जन्म दिवस पर लगाएं, ऐसा संकल्प हम सब लेंगे, तो मुझे लगता है कि हम सब उस मंशा को पूर्ण कर पाएंगे जो मंशा हमारे देश के प्रधानमंत्री की हो सकती है। पर एक एक व्यक्ति की मंशा जब तक नहीं होगी तब तक हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। इसलिए आज वास्तव में बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। कल वर्षा तनेजा जी ने मुझे याद किया और हमेशा भी याद करती हूँ। कल उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी आपको आना है। मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा। मैं सुबह किसी को घर में जगाया नहीं, किसी को परेशान नहीं किया, मैं स्वयं स्कूटी चलाकर आपके इस प्रांगण में मेरे कहने का मकसद केवल इतना ही है कि हम में यदि इच्छा शक्ति है तो हम उस इच्छा शक्ति से हर संकल्प को पूरा कर सकते हैं। और आज हमारी बहनें यहाँ पर हैं और मैं तो कहती हूँ सबसे ज़्यादा बहनों को मंच यदि किसी ने दिया है तो आप सभी ने दिया है। मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां कल्याणी कविता दीदी के लिए। और अब हमारी कल्याणी दीदी भी उपस्थित है, हम चाहेंगे दो शब्द आपके भी योग के प्रति। आप सभी को सुप्रभात हो चुका है और हमने बहुत ही अच्छा शुरुआत की है योग से। योग हमारे लिए जीवन के लिए एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है, पर हम उसको सोने में बिता रहे हैं। इसलिए हमारे लिए समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं। हम स्वस्थ हो सकते हैं, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता। और हमारी वर्षा तनेजा जी, उनकी टीम और ये बालक भैया लोग जो हैं ये बराबर योग के लिए प्रयास करते रहते हैं, पर थोड़ा सा प्रयास हमको भी करना है जिससे हम इतनी ऊर्जा समेट लेते हैं सुबह से शाम तक एकदम फ्री होकर काम करते हैं, हमको पता भी नहीं चलता, कोई थकान नहीं लगती है। इसमें आप जुड़िए और जुड़ने के बाद इसके लाभों को जानिए और अपने जीवन में इसका लाभ पूरा उठाइए और साथ में लोगों को जुड़ने के लिए बोलिए। ये प्रयास खाली यहीं तक ना रह जाए, आप यहाँ पर आकर योग करा सकते हैं पर घर घर जाके नहीं करा सकते। इसके लिए आपको एक सुविधाजनक स्थान मिला हुआ है, सिर्फ आना है आपको और आके अपने जीवन को कहते हैं करें योग रहे निरोग। धन्यवाद। जोरदार तालियां हमारी कल्याणी जी के लिए। और हमारे साथ हमारे आदरणीय शिव कुमार पांडे जी भी हैं और हम चाहेंगे दो शब्द अपने बारे में कहें। और हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, सर से तो ज़्यादा जानते नहीं है, थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दें। थैंक यू, धन्यवाद। आज मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है, जिस विद्यालय को शहडोल संभाग के अंदर में सबसे पहला स्थान मिला हुआ है और बचपन से इस विद्यालय के लिए हमेशा श्रद्धा रही है, उस विद्यालय में खड़े होकर आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अंदर आज आप सभी लोगों से मुलाकात करने का, बातचीत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं सुशील कुमार पांडे इसी संभाग का रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड भोपाल के द्वारा मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों में, जाने माने गिने चुने पर्यटन स्थलों में कुछ परियोजनाओं को मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने आरंभ किया है। उसमें से एक परियोजना महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना, इसको मैं शहडोल क्लस्टर के कोऑर्डिनेटर के रूप में देख रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 20 क्लस्टर में 50 डेस्टिनेशन पर, 50 पर्यटन स्थलों पर यह परियोजना प्रभावी रूप से चालू है। एक 2010-11 में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसको हम निर्भया कांड के नाम से जानते हैं। निर्भया कांड में
दिल्ली जैसे शहर के अंदर मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई एक कामकाजी महिला के ऊपर जो वर्बरता सभी लोगों के सामने हुई थी, उसने पूरे विश्व में भारत के पर्यटन को, खासतौर से महिलाओं के पर्यटन के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। भारत के अंदर उसकी राजधानी में भरे बाजार में अगर उसकी महिला सुरक्षित नहीं है तो अकेली पर्यटन में आने वाली महिलाओं का, उनकी सुरक्षा का क्या होगा। तो इस विषय पर विचार करने के पश्चात पर्यटन स्थलों में महिलाओं की सुरक्षा वहाँ की स्थानीय महिलाओं के द्वारा, वहाँ की स्थानीय महिलाओं के सहयोग से किए जाने के लिए एक परियोजना का अभ्युदय हुआ, जिसको महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना STDW, सेफ डूइंग बिजनेस फॉर वुमेन के नाम से जाना जाता है। हमारा शहडोल में बांधवगढ़, अमरकंटक और शहडोल, ये 3 पर्यटन स्थलों को मिलाकर शहडोल संकुल बनाया गया है, शहडोल क्लस्टर बनाया गया है। इस परियोजना के अंदर में सबसे पहले तो स्थानीय लोगों को वहाँ के पर्यटन स्थलों से परिचित करवाने का प्रयास किया जाता है। हमारा उद्देश्य है जन जन, हर युवा, यहाँ तक कि बच्चे भी अपने पर्यटन स्थलों को अच्छे से जाने, समझें, उसके इतिहास को समझें, उसकी वजह से जो हमारा जिला और संभाग समृद्ध हो रहा है, इस विषय को समझें और अपने पर्यटन स्थल पे गर्व करें। जब वो खुद जानेंगे तो दूसरों को बता सकेंगे कि हमारे यहाँ पर घूमने लायक ये जगह हैं। तो अब चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बात है, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आज हमारा देश पूरे विश्व में अगर जाना जाता है, पहचाना जाता है और एक अपनी जगह रखता है, एक श्रद्धा रखता है, तो कहीं ना कहीं इसमें योग का बहुत बड़ा हाथ है। जब भी हम किसी विचारक, ऋषि, मुनि का इमेज अपने सामने लाते हैं तो उसके साथ उनकी जो मुद्रा है वो योग मुद्रा ही आती है। निसंदेह योग ने उनको विचारक से योगी बनाया होगा और योगी बनने के बाद उन्होंने पूरे विश्व में अपने संदेश दिए होंगे। शून्य की खोज हमारे भारत ने किया, ग्रहों की, नक्षत्रों की सही गणना, समय का एकदम सटीक विश्लेषण, भविष्यवाणियां, आज से 40 साल का कैलेंडर हमारे भारत देश में पहले से तैयार रहता है। एक पत्रा करके एक पत्रिका होती है, वो लगभग 100 साल की योजनाएं उसके अंदर में होती है। ये सब हर किसी के बस की बात नहीं है। जब हम योग में जाते हैं, योग में आचरण विचरण करते हैं, योग को अपना लेते हैं, तब जाकर हमारे अंदर में एक स्थिरता आती है। और जब हम योग से शून्यता में आ जाते हैं, उस शून्य के अंदर में सब कुछ समाया हुआ है, पूरी सृष्टि समाई हुई है। उस शून्य तक पहुंचने के लिए हमको योग बहुत आवश्यक है। आज हम योग के लिए आगे आ जाते हैं, अपने साथ वालों को, बराबरी वालों को लेके आते हैं, लेकिन बच्चों में वो रुचि नहीं पैदा हो पा रही है जो कि आवश्यक है। अगर हमको अपने देश को आगे इसी तरह से बढ़ाते रहना है, समृद्ध रखना है, तो हमको आने वाली पीढ़ी को भी योग के बारे में जानकारी देना होगा। घर में डाइनिंग रूम होता है, बेडरूम होता है, यहाँ पर स्पोर्ट्स तक के लिए आजकल रूम होते हैं, लेकिन प्राणायाम, योगा, पूजा पाठ, इसके लिए जगह नहीं बची है। हम अपने घर में उसका भी स्थान रखें। हमारे दिन का जो 24 घंटे की दिनचर्या है, उस दिनचर्या में हम योग के लिए, अपने धर्म की आस्था के ऊपर जो भी पूजा पाठ होती है, उसके लिए एक समय निश्चित करें। हर बच्चा, स्त्री पुरुष सभी एक निश्चित समय में
कम से कम 15 से 20 मिनट का समय तो अवश्य निकालें और योग करें। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों के लिए सादर धन्यवाद। नमस्कार। क्षमा करें, श्रीमती अमिता चपड़ा जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका पहले से अभिनंदन करना चाहूँगा। कल्याणी वाजपेयी जी यहाँ के संचालक और समन्वयक श्री एस पी तिवारी जी, वर्षा खमेजा जी, संजय श्रीवास्तव जी, बलदेव शर्मा जी तथा यहाँ उपस्थित समस्त गणमान्य नागरिक, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में सरस्वती स्कूल के प्राचार्य जी भी बैठे हुए हैं। कृपया हम चाहेंगे आप मंच में आए। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सोहानी जी और हमारे बीच में परम आदरणीय हमारे सूर्यकांत तिवारी जी उपस्थित हैं, जो कि मुख्यमंत्री जिला योग प्रशिक्षण आयोग के प्रभारी हैं और आप ही के सौजन्य से 1 साल से ज़्यादा समय हो गया योग की अलग जगह रहे हैं जन जन में। हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं और हम सभी मिलकर योग करते हैं कंटिन्यू यहाँ। तो सर से भी हम चाहेंगे 2 शब्द। सम्मानीय मंच, उपस्थित हमारे योग साधक साधिकाएं, आप सभी का हमारे इस संस्थान पर हार्दिक स्वागत है। हमारा ये मुख्यमंत्री योग प्रशिक्षण केंद्र 1 मई 2024 से निरंतर चल रहा है और हमारे अग्रज सम्मानीय मिकाइल खान सर इसके प्रणेता हैं। निरंतर जो है हमें साथ देते हैं, कोई आए न आए उनकी उपस्थिति हमेशा बनी रहती है और इसका परिणाम ये होता है कि उनके प्रेरणा से बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं। उनका स्वास्थ्य विगत 2 सालों से बहुत अच्छा नहीं रहा, चलने फिरने में असुविधा थी, लेकिन निरंतर अभ्यास ने उनको इसी सुना दिया कि हम भी पीछे पड़ जाते हैं, वो हमसे आगे क्रियाओं को कर लेते हैं। ये देखकर लोग प्रेरित होते हैं और जुड़ते जाते हैं। हमारा ये संस्थान जिला योग प्रशिक्षण केंद्र जिला योग समिति के द्वारा संचालित है, जिसमें 12 सदस्य हैं। अध्यक्ष महोदय श्री पवन कुमार अवस्थी जी हैं, उपाध्यक्ष श्री प्रकाश जायसवाल जी हैं, कोषाध्यक्ष श्री कटारे जी हैं और सचिव हमारे जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल। इस तरह से ये समिति काम करती है। इसका मूल उद्देश्य है घर घर तक योग पहुँचाना। इसकी शुरुआत ये जिला योग प्रशिक्षण केंद्र से हुई। अब इसकी अगली कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे सभी सदस्य इनके मिलकर काम करें और वार्ड योग समिति में अपना योगदान दें। हर वार्ड में एक समिति बने और एक प्राथमिक शाला हर वार्ड में है, उस प्राथमिक शाला में यह समिति अपना योग का अभ्यास कराए और लोगों को योग का लाभ दिलाए। इसी तरह गांव में भी ग्राम योग समिति बननी है। ग्राम योग समिति में भी वहाँ के स्थानीय नागरिक अध्यक्ष और सचिव के रूप में काम करेंगे और योग को जन जन तक पहुँचाएंगे। आज तो योग को विषय पाठ्यक्रम में जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। हमें लगता है कि पाठ्यक्रम तैयार हो चुका है। जैसे नया सत्र चालू होगा शायद किताबों में भी वो आ जाएगा। 1 से 12 तक के कक्षा तक के लिए योग चलेगा और इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच आदरणीय श्रीमती चपड़ा मैडम आई हैं। हमें बड़े अपूर्व खुशी हो रही है, क्योंकि हमें अपेक्षा थी कि एक दिन हमारे यहाँ राजनीतिक दल वाले हों चाहे समाज सेवी हों, सबकी उपस्थिति हो और हमारे संस्थान गौरवान्वित महसूस करें। कल्याणी वाजपेयी मैडम जी हमारी सदस्य हैं और सत्यनंजन मैडम जी इस आयोग की सदस्य हैं। तो इनके सबके निरंतर प्रयास से ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि अगली कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाएंगे ही,
इसके बाद भी आप जो है निरंतर यहाँ आते रहेंगे और योग का लाभ लेते रहेंगे। धन्यवाद। हमारी स्टेडियम की भी काफ़ी बहनें आई हुई हैं जो कि कंटिन्यू 20 साल से लगभग योग कर रही है। मीना दीदी और अनीता दी, माया सोनी दी, वैशाली रोहरा, गुड़िया गुप्ता, अर्चना चौधरी, प्रतिमा तिवारी और राजकुमारी दाहिया। आपका नाम? तनु जी भी आई है हमारे बीच में। और हमारे योग आयोग में जो कंटिन्यू आते हैं हमारे बीच में, सभी हम लोग मिलकर योग करते हैं। सोहाने जी, खान सर जी और रितेश मिश्रा जी, हाँ, विमल जी और आरडी गुप्ता जी और भी कई हमारे सदस्य, मिंटू भैया, पाल सर जी, सभी आए हैं और हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं सभी भाई बहनों का। आप लोगों ने इतना सुबह सुबह का कीमती समय निकाला और हम सभी का सहयोग किया। सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो पाया है, आप सभी के सहयोग से। और क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, जय धनेजा जी हमारे हस्बैंड, सभी के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। और सुबह सुबह का टाइम है तो सभी को घर में काम होंगे, सभी को लगता होगा कि जल्दी जल्दी घर जाएं और कुछ गृह कार्य करें या सबके कुछ न कुछ काम होंगे, तो हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर, हमारे बीच में सरस्वती स्कूल के प्राचार्य जी भी हैं। मैं वर्तमान में वहाँ प्राचार्य नहीं हूँ। 18 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, फिर भी आप उसे तरोताज़ा रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।